जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय माँ तुलसी महारानी की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय ब्राह्मण देव की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की गाय गौर ब्रह्मानंदे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय राधा गोविंद राधा गोविंद जय राधा माधव राधा माधव जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा
जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय वृंदावन बिहारी की जय राधा रानी की जय तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती दाता की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की हिताय गौर प्रेमानंदे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज पवित्र संध्या, शुभ संध्या, श्रावण संध्या, जो लोग उपस्थित भाई हुए भाग्यवान भाग्यवान। इस संसार में शांति पाने के लिए भक्ति चाहिए। अगर हम लोग भक्ति नहीं करेंगे शांति हम लोग नहीं। क्यों? मेटेरियल जगत में सब कुछ है, भगवान दिए हैं, लेकिन शांति नहीं दी। शांति अपना हाथ में रखें। जो भगवान का आराधना करेगा, जो भगवान का शरण में जाएगा, वो उसको ही शांति मिलेगी। इसलिए भगवान का एक नाम शांतिमय है। उन्होंने सब कुछ दिए हैं हम लोग को, खाने के लिए, रहने के लिए, सब दिए। ऐसे ही पंच महाभूत से हम लोग को शरीर में विद्यमान है, लेकिन शांति अपना हाथ में रखें। जो भगवान का चरण में शरण में जाएगा उसको ही शांति मिलेगी। और शरण जाने के लिए चारों चीज हम लोग करने पड़ेगा। तपस्या चाहिए, हाँ, ये सब तपस्या करना चाहिए हम लोग। तपस्या अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग को शांति मिलना मुश्किल हो जाएगा। तपस्या क्या है? चारों चीज, जैसे वो जीवन का स्तंभ है, एक मकान बनाने के लिए 4 पिलर चाहिए हम लोग। 4 पिलर को छोड़कर कोई बिल्डिंग नहीं होता है। और 4 पिलर जो अगर डैमेज हो जाता है तो क्या होता है? बिल्डिंग डैमेज हो जाता है और गिर जाता है। वैसे ही मनुष्य जीवन का 4 पिलर भी है। क्या क्या है? सत्य पिलर है, तप पिलर है, तपस्या जिसको बोलते हैं, दया पिलर है और पवित्रता पिलर है। ये चारों पिलर अगर हम लोग का जिंदगी में नहीं रहे तो हम लोग का जिंदगी भी वैसे ही डैमेज हो जाएगा। सत्य क्यों के लिए प्रयोजन है ना? सत्य के लिए, अगर सत्य में संसार चलता है, सत्य में चलता है। असत्य में संसार नहीं चलता है। हाँ, सत्य है इसीलिए संसार है। जिस दिन सत्य नहीं रहे
तो संसार में हम लोग शांति नहीं पाए। ऐसे ही तो शांति नहीं मिलता। क्यों? भगवान ने संसार को कैसे उपाधि दिए हैं? दुखालम और श्वासतम। भगवान गीता में क्या बानी दिए हैं? मामुपेत पुनर्जन्म दुखालम श्वासतम नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धि परमांगता। भगवान कहते हैं ये जो संसार है दुखालम श्वासतम है, दुख से परिपूर्ण है। कैसे हम लोग को शांति मिले? ये बात है। जैसे हम लोग जब शांति छोड़ के रहते हैं तो हम लोग को बहुत कष्ट होने पड़ता है। जैसे मेले में हम लोग पिताजी के साथ जाते हैं और दुख भुगने का कारण यही है, पिताजी का हाथ हम लोग छोड़ दिया है। हम लोग परम पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का हाथ हम लोग छोड़ दिया है। जैसे मेले में हम लोग पिताजी के साथ जाते हैं, पिताजी का हाथ जब तक हम पकड़ के रहते हैं सब आनंद लगता है। और जो दूल्हा है, चरक है, उसको देखने के लिए आनंद लगता है। अब पिताजी का हाथ पकड़ा है, उसको कोई चिंता नहीं रहता है। और जो पिताजी का हाथ हम लोग छोड़ देते हैं तो जितना देखने से आनंद नहीं लगता है, रोना आ जाता है हम लोग। क्यों? मेरा पिताजी कहाँ है? अरे देखो कितना अच्छा बैलून है। नहीं मेरा पिताजी कहाँ है? तो वहाँ क्या होता है? उस टाइम में दुख आ जाता है। वैसे संसारी ऐसे ही हाल है हम लोग का। हम लोग जब तक भगवान का चरण में शरण में है तो आनंद है सब कुछ। भगवान क्या करेंगे? कुछ अगर होता है तो हम लोग बोलते भगवान है। और भगवान का जो हम लोग शरण को छोड़कर हम लोग जो कुछ करते हैं, भगवान से बहिर्मुख हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं, तो दुख उत्पन्न हो जाता है। और ऐसे ही जिंदगी में चारों पिलर जो है तपस्या करने के लिए, पहला पिलर सत्य के लिए तपस्या करना पड़ेगा। हाँ, असत्य कैसे नष्ट हो जाता है? जब हम लोग दूध क्रीड़ा करते हैं, ताश पासा जुआ झूठ बोलते हैं, सत्य चला जाता है। जैसे ही पांडव लोग का हुआ था, पांडव लोग क्या कर रहे थे? पासा खेल रहा था। पासा खेलने का समय क्या हुआ? ऐसे ही हुआ, पासा खेलते खेलते सब वो लोग राज्य भी चला गया, ऐसी पत्नी भी चला गया। अब वो लोग का वैसे हाल हुआ, महाभारत युद्ध हुआ। ऐसे तो एक समय पर सब कुछ चला गया था पासा खेल। इसीलिए जुआ जो खेलता है और सत्य बात बोलता है, और जुआ भी जो खेलता है दूध क्रीड़ा करता है, वह सत्य का आश्रय लेकर करता है। जो जुआ खेलता है 5 को 10 करता है, 6 से 9 करता है, इसका मतलब असत्य को आश्रय करके करता है, झूठ बोलता है। और इस संसार में जब हम लोग ये सब करेंगे, हम लोग के पास सत्य नहीं रहेगा। असत्य नहीं रहने से क्या होगा? हम लोग दुख भोगने पड़ेगा। और दूसरा जो है तप है। तप का मतलब तपस्या है। सबको तपस्या करने पड़ेगा। क्यों? कैसे किया? क्यों के लिए तपस्या करने पड़ेगा ना? भगवान को प्राप्ति के लिए, भगवान भक्ति बनने के लिए, भगवान के भक्त बनने के लिए हम लोग तपस्या करना। और इसी संसार में अगर तपस्या छोड़ के कोई आनंद नहीं होता है। अगर अच्छा गृहिणी बनने के लिए तपस्या करना पड़ता है, अच्छा गृहस्थ बनने के लिए तपस्या करना पड़ता है, अच्छा मास्टर बनने के लिए तपस्या करना पड़ता है, अच्छा पिता बनने के लिए तपस्या करना पड़ता है, और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बनने के लिए तपस्या करना पड़ता है। तपस्या को छोड़कर संसार में कुछ नहीं होता है। अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए अच्छा पढ़ाई करना पड़ता है, साधना करना पड़ता है, तपस्या। ये भी एक पिलर है। तब ये कैसे नष्ट हो जाता है? रानू माता जी, कैसे नष्ट हो जाता है? तपस्या कैसे नष्ट होता है? सनत प्रभु, हम लोग तपस्या करते हैं, तपस्या कैसे नष्ट हो जाता है? जब हम लोग नेशा कर लेते हैं, जो नेशा करता है वो तपस्या कर नहीं पाता। वो सोचेगा हम सुबह में उठेंगे, जागेंगे, वो जागने का टाइम उसका ठीक नहीं। आप घर से उसको भेजा है, जाओ मार्केट करो, वो जाके वहाँ दारू पी लिया, वो समय ज्ञान कुछ नहीं रहता है, वहाँ रास्ता पर गिर के ऐसे पड़ा है। होता है, आदमी देखते हैं। हाँ, क्यों? वो जो नेशा करता है उसका मति गति सब चेंज हो जाता है, और तपस्या करने का उसको सिद्धांत नहीं रहता, और उसका जो पंचुअलिटी भी नहीं रहता है, और उस तपस्या पर उसका मन भी नहीं बसता। ये भी जिंदगी का एक पिलर है।
जब हम लोग तपस्या करेंगे, हम लोग का तपस्या कैसे नष्ट हो जाएगा? जब नेशा करेंगे, नेशा का माध्यम से। क्यों? इसमें कली का वास है, असत्य पर कली का वास है, दूध कीड़ा पर, और नेशा पर भी कली का वास है। और तीसरा जो है सत्य हुआ, तप हुआ, तपस्या, दया। दया जिसका मन में नहीं रहेगा वो तपस्या कर नहीं पाएगा, उसको भी शांति नहीं मिलेगी। जब तक हम लोग तपस्या तो नहीं करते हैं, हम लोग को शांति नहीं मिलेगी। जब तक हम लोग को अंतर में दया भाव नहीं है, विनय भाव नहीं है, हम लोग को शांति मिलने वाला नहीं। और ये दया भाव कैसे नष्ट हो जाता है? जब हम लोग क्या हत्या करके भोजन करते हैं। हम लोग को सोचते हैं क्या ये खाना नहीं खाएंगे तो जीवन धारण करेंगे कैसे, तो हत्या करते हैं। हम लोग तो कैसे हम लोग हत्या करते हैं? हम तो मार्केट से जाते हैं, खरीद के लाते हैं। तो आपके लिए तो वो हत्या करता है। हम लोग बांग्ला में बोलते हैं क्या? भाड़ाटिया खूनी। हाँ, हम लोग क्या करते हैं? रुपया दे के खून कराते हैं। बोलो वो जो मुर्गी है उसको मार डालो और हमको 2 केस दे दो। हैं? हम लोग रुपया देते हैं, वो क्या करता है? हत्या करता है, हम लोग के लिए हत्या करता है और हम लोग को दे देता है। और हम लोग क्या देते हैं? लक्ष्मी दे देते हैं। वो क्या देता है? न मरा दे देता है, जो मरा हुआ शरीर को हम लोग को दे देता है। और वो मरा हुआ शरीर को लेकर हम लोग संसार में आते हैं, उसको लेकर आनंद करने के लिए। हम लोग सोचते हैं आज मांस भोजन होगा, ये होगा, आनंद करते हैं। हाँ, लेकिन मरा का स्वाद है, ये जीवा का तो स्वाद है, जीवा का तो दूसरा बात है, स्वाद है। लेकिन ये क्या है? हम लोग का शैतान प्रवृत्ति है, अज्ञानता है। ये अज्ञानता ही दुख का कारण बन जाता है। ये अज्ञानता के कारण से हम लोग ये सब करता है। कोई अगर भगत है, कोई आध्यात्मिक चेतना संपन्न व्यक्ति कभी मरा नहीं खाएगा, मरा हुआ चीज को नहीं खाएगा। ऐसे प्रश्न में आ जाता है जो हम लोग जो साग सब्जी खाते हैं, वो उसको तो हम लोग काटते हैं, वो क्या हत्या नहीं होता है? उसका भी तो प्राण है। लेकिन हम लोग के लिए निर्धारित है, अगर शेर, बाघ जिसको बोलते हैं, वो लोग अगर शिकार करेगा, वो लोग का दोष नहीं है। दोष है क्या? वो लोग तो हत्या करता है। क्यों? वो लोग का निर्धारित है इकोलॉजिकल बैलेंस, वो लोग के लिए निर्धारित है, वो लोग हत्या कर शिकार करके भोजन करें। लेकिन मनुष्य के लिए निर्धारित है साग सब्जी, दाल, दूध, घी, फल, ये उपयुक्त आहार है। लेकिन इसको छोड़कर हम लोग क्या करते हैं? दूसरा हत्या करते हैं। अगर साग सब्जी ये लोग अनाज करेगा, काटेगा, तो दोष नहीं है। और हाँ, वनस्पति है। और दूसरा बात है, उसमें प्राण है। जब हम लोग भगवान हम लोग को निर्देश दिए हैं, तो भगवान के लिए जब हम लोग भोग अर्पण करते हैं, वहां दोष सब चलता है। हम लोग के लिए नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग करता है वो दोष लगता है। प्राण हत्या करता है वो दोष लगता है। लेकिन जो भगवान के लिए हम लोग अर्पण करते हैं, यज्ञ शिष्टा सनसंत मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा जे भुजन्ते तगं पाप जे पचान्ते आत्म कारणात्। जो अपने के लिए भोजन करता है वो पाप, जे भोजन्ते तगं पापा, जे अपने के लिए भोजन करता है, अपने के लिए तैयार करता है, उसमें पाप लग जाता है। यज्ञ शिष्टा सनसंत मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा, सब किल्बिषा, सब क्लेश चला जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करके हम लोग भोजन करते हैं, वो तो प्रसाद बन जाता है। और हम लोग के लिए तो हम लोग नहीं करते हैं, भगवान के लिए हो जाता है। यहाँ समझ में आया? हाँ, वहाँ पाप नहीं रहता। लेकिन क्यों, कौन है जो लोग अपने के लिए ही भोजन प्रस्तुति करता है, उसको पाप लगता है। तो काली माता को जो चढ़ाते हैं उसका क्या है? वो तो शक्ति, वो तो शक्ति, हाँ, पाप ही होता है, पाप ही। वो तो निर्देश नहीं दिया हुआ है, वो लोग करता है। तो इसमें से हम लोग जो पहले जो है तपस्या चला गया, दूध कीड़ा कैसे सत्य नष्ट हो जाता है, तो तपस्या नष्ट हो जाता है। हत्या करके भोजन करने से तपस्या नष्ट हो जाता है। तो हम लोग जो अब नशा करते हैं, और हम लोग का जो दया चला जाता है, विनय भाव चला जाता है, जब हम लोग हत्या करके भोजन करते हैं,
इसीलिए संसार में हत्या करके भोजन करना कोई शास्त्र में भी नहीं है। हम लोग क्या अपना हिसाब से बना लेते हैं। हाँ, हम लोग साग सब्जी फल दुग्ध ये उपयुक्त आहार है। ये भगवान ये निर्देश दिए हैं। और हम लोग गीता में तात्पर्य में 9वां अध्याय का 26 नंबर श्लोक में लिखा हुआ है। और भगवान कहते हैं ये हमको अर्पण करो। क्या क्या? पत्रं पुष्पं फलं त्वयं जो में भक्त प्रदिशति तदेव भक्त प्रयतास्मत्। भगवान कहते हैं पत्रं पुष्पं फलं त्वयं। पत्रं माने पत्र, तुलसी पत्र बोलिए। हाँ, पुष्पं माने पुष्प, फल माने फल, जिस चीज में जो फल है हमको अर्पण करो। और त्वयं मीन्स जल। हमारे ऐसे भगवान कहते हैं गंगा जल और तुलसी पत्र अर्पण करो, हम ग्रहण करेंगे। इसीलिए भगवान मुंह में अपने कहते हैं, गीता में वाणी दिए। हम लोगों को इसको सही ढंग से पालन करना चाहिए। तो सत्य चला गया, तप चला गया, दया चला गया, पवित्रता। और पवित्रता भी एक स्तंभ है। ये स्तंभ कैसे हम लोग नष्ट हो जाता है? जब हम लोग अवैध संग करते हैं और हम लोग का क्या होता है, शुचिता चला जाता है और पवित्रता चला जाता है। तो उसमें से क्या होता है, हम लोग का शांति और नहीं मिलता। शांति पाने के लिए हम लोग को इसको सही ढंग से पालन करना पड़ेगा। जब हम लोग पालन नहीं करेंगे तो हम लोग को शांति मिलने वाला नहीं है। तो संसार में दुख उत्पन्न होने का कारण क्या है? ये चारों स्तंभ ठीक नहीं है। हाँ, ये चारों स्तंभ ठीक नहीं है। जब हम लोग ये चारों स्तंभ ठीक हो जाएगा, संसार में शांति आने वाला है। पहला स्तंभ क्या है? पहला स्तंभ क्या है? सत्य है। दूसरा स्तंभ क्या है? तपस्या है। तपस्या हर आदमी को करने पड़ेगा, बच्चा से लेकर बुढ़ापा तक सबको तपस्या करना पड़ेगा। यहाँ तपस्या क्या है ना? भगवान भगवत भक्ति। हाँ, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। और वासुदेव का भगवान श्री कृष्ण पर सबका आश्रय है। गतिर्भर्ता तिनि गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं स्रोत प्रभव प्रलय स्थानं निधानं विजमव्यम। भगवान सबका आश्रय स्थल है। भगवान के पास सबका गति है। भगवान सुहृद है। भगवान के पास हम लोग का सबका आश्रय है। इसीलिए भगवान का चरण में शरण लेकर हमको चलने पड़ेगा, तब हम लोग को शांति मिलेगा। और शांति मिलेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। चारों स्तंभ को हम लोग क्या करना पड़ेगा ना? शरीर मजबूत करने पड़ेगा। किस भाव से? ना तपस्या भाव से। तपस्या करने से सत्य ठीक रहेगा। तपस्या करने से हम लोग अंदर में क्या होगा? ज्ञान बुद्धि सब कुछ आ जाएगा। तपस्या का मतलब क्या है? तकलीफ उठाना है। एक बच्चा पढ़ाई करता है, उसको हम लोग जो 5 घंटा पढ़ाते हैं उसका मन में कष्ट होता ही होता है। फिर उसका बाद वो ठीक होता है, पढ़ाई उसका ठीक होता है। अगर हम लोग छोड़ देंगे वो जो करने नहीं होगा। वो जो होमवर्क दिया हुआ है उसको पढ़ाई करने पड़ेगा, प्रैक्टिस करने पड़ेगा। वही तपस्या है। वो बोलेगा हम होमवर्क नहीं करेंगे तो क्लास में फेल होगा। संसार में गृहस्थ उसको गृह में जो जो करना है भगवान का आराधना करके, संसार में जो जो करना है गृहस्थ का नियम पालन करने पड़ेगा, तो उसका शांति आएगा। ये तपस्या चाहिए। और तपस्या क्या? सबे पुंसा पर धर्म जो तो भक्ति अधोक खोजो। सबका एक धर्म क्या है? वासुदेव को पूजा करना है। सबे पुंसा पर धर्म जो तो भक्ति अधोक खोजो। सबका ये धर्म है, परम धर्म। क्या है परम धर्म? क्या पुरुषोत्तम परम पुरुषोत्तम परमात्मा को पूजा करना है। इसको अगर हम लोग छोड़कर विपरीत मुख में जाते हैं तो दुख उत्पन्न हो जाता है। भगवान को छोड़कर भगवान से हम लोग विमुख हो जाते हैं तो उसमें से क्या होता है? दुख उत्पन्न हो जाता है। ऐसे नदी का स्रोत चलता है, स्रोत में जो चलता है वो सही ढंग से सही दिशा पर सागर में जाके पहुंच जाता है। लेकिन स्रोत का विपरीत से जो आता है 90% आदमी क्या होता है? स्रोत का विपरीत में चलता है और बोलता है दुख मिलता, सुख नहीं मिलता। क्यों सुख नहीं मिलता? क्यों? विपरीत मुख में चलता है। पानी ऐसे चलती है, उसका विपरीत में जो जाएगा क्या होगा? साल बहुत परेशानी है।
जो गंतव्य स्थल है उसे पहुंचना मुश्किल हो जाता है। बीच में क्या होता है, जो ताकत फेल हो जाता है, मर के वापस नहीं, मर जाता है। और क्या होता है, नरक में चला जाता है। उसी हाल हम लोग का है। सागर में इतना पानी है, हम लोग सोचते हैं क्या हम लोग तैर के उतर जाएंगे, हो नहीं पाएगा। इसीलिए इस सागर में आदमी सब सोचता है कि हम सियाना है, हमारा शक्ति है। कौन को कहता है मेरा रुपया का शक्ति है, कौन कहता है मेरा ज्ञान का शक्ति है, कौन कहता है मेरा संपत्ति का शक्ति है, कौन कहता है मेरा आदमी का शक्ति है। इसी शक्ति संसार करके इस सागर में तैरता है। क्यों सागर में तैरते ना, हम उतर जाएंगे, हाँ उतर जाएंगे हम, लेकिन सागर से कोई उतरने वाला नहीं है जब तक भगवान का चरण में आश्रय नहीं लेता है। अगर सागर से कोई हेलीकॉप्टर लाकर उसको उठा लिया है तो बच जाए। अगर सागर में कोई नौका लेकर जहाज लेकर उसका पास पहुंच जाएगा, जो उठो भाई, तो बच जाएगा। वो बोलेगा नहीं उठेंगे, तैरने लगे। आदमी आज संसार में इसे हाल है। साधु गुरु वैष्णव आया गया है पास में, लेकिन ये लोग संग नहीं करता, साधु संग नहीं करता है। बोलते इसी जिंदगी अच्छा है। देखा जाता है 4 साल बाद वो बोल रही हरि बोल हो गया, राम नाम सत्य हो गया। क्या हुआ था ना, इतना दारू पिया, इतना दारू पिया, इतना दारू पिया, हाँ अपना शरीर को कंट्रोल कर नहीं पाया और 40 साल में उसका मृत्यु हो गया। और वो जवाब दे रहा था ऐसे ही जिंदगी खाएंगे पिएंगे और क्या करेंगे, ऐश करेंगे। आज जिंदगी बेस्ट हो गया। और कि उसमें लिए क्या हुआ ना, तकलीफ उठाना पड़ा किसको, उसका संसार। जो पत्नी है और बच्चा है वो लोग को कष्ट भोगने पड़ा। लेकिन ये मनुष्य शरीर लेकर वो लोग कभी सोचा भी नहीं मनुष्य शरीर में हम लोग क्या करना है, कैसे मनुष्य शरीर को हम लोग जीवन यापन करना है। ये मनुष्य शरीर कैसा है ना, कमल जल दला जीवन टलमल। कमल का पत्र कैसे होता है, जल में जो रहता है, पानी में रहता है, कैसे हाल होता है उसका। पर अगर पानी रहता है तो उसका हाल क्या होता है, किस टाइम गिर जाएगी, बैलेंस नहीं रहता है, हर टाइम ऐसे ऐसे करता है। हम लोग की जिंदगी वैसा है, निश्वास को नहीं विश्वास, कब इधर से इधर चला जाएगा, जाते जाते कब चला जाएगा, सोते सोते कब चला जाएगा, ठीक नहीं। लेकिन कब हम लोग भगवान का शरण करेंगे, कब भगवान का चरण में शरण लेंगे। हम लोग कहते बुढ़ापा जो आ जाएगा हम लोग करेंगे। अरे बुढ़ापा आएगा तो दूर बात है। 20 साल का लड़का कोरोना के लेके चला गया, वो बोला था हम जब 60 साल होगा हम हरि नाम करेंगे, और 40 साल बाकी रह गया, 20 साल से चला गया। और उसका जो मटेरियल मास्टर है वो बोला था नहीं नहीं तुम 40 साल में करो, हम भी 40 साल में करेंगे, तुम 40 साल। वो मटेरियल मास्टर क्या हुआ, 35 साल में कोरोना में चला गया। तो क्या हुआ, इसलिए शुभम शीघ्रम, जो शुभ है उसको शीघ्र लेना चाहिए। हम लोग सोचेंगे आज नहीं तो कल, ये कोई भरोसा नहीं। हाँ ये जिंदगी साथ नहीं देता किसी को। हाँ क्या भरोसा है जिंदगी को, ये जीवन को कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए सबका ही जो जन्म लिया है उसको मृत्यु है, लेकिन मृत्यु का निर्धारित टाइम है, लेकिन किसको मालूम नहीं है। जैसे हम लोग मोबाइल का स्क्रैच करते हैं, नंबर देखा जाता है, स्क्रैच करने के बाद उसका बाद हम लोग क्या कर रहा था, बूटिंग कर रहा था, बूटिंग करके बात कर रहा था, ये नंबर पर बूटिंग कर। अभी तो नहीं है, अभी तो ऑनलाइन में सब हो गया। वो जिंदगी का और डेथ का समय में ऐसे है, वो सब डेथ कंफर्म हो गया है, लेकिन अस्पष्ट है। एक दिन जब स्क्रैच होगा उस दिन आ जाएगा हम लोग मरेंगे। सबका कंफर्म हुआ है, कंफर्म हुआ कि नहीं, टिकट कंफर्म हो गया है, दिल्ली जाने वाला है, मुंबई जाने वाला है, लेकिन किस दिन जाएंगे वो नहीं मालूम। लेकिन सबको कंफर्म है मृत्यु होगा, मृत्यु होगी सबको, लेकिन किस दिन होगा उसको मालूम नहीं। राजा से लेकर महाराजा, महाराजा लेकर देवता लोग पर्यंत इसको मालूम नहीं किस दिन होगा, लेकिन कंफर्म है, सब मनुष्य कंफर्म है। जो जन्म लेता है उसे कंफर्म हो जाता है इस दिन तुम मरने पड़ा। इसीलिए बोला जाता है जन्म मृत्यु निर्धारित क्या हुआ है। हाँ?
इसीलिए हम लोग को ज्यादा सियानागिरी ना कर हम लोग क्या करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का चरण में हम लोग शरण लेना चाहिए और साधु संघ में उपस्थित होकर भगवत भजन हम लोग करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं ना, मनुष्य जीवन को ऐसे ही भाव से हम लोग धारण किया है, ऐसे हम लोग को गुरुत्व नहीं देते हैं। इसलिए दुर्लभ मनुष्य जन्म देहि न क्षण भंगुर तत्र भी दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। ये जो मनुष्य शरीर है दुर्लभ है, ये एक बार अगर पतन हो जाएगा तो हम लोग को और उठना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसा मनुष्य शरीर पाया, इसका मनुष्य शरीर का बाद क्या पाएंगे हम लोग को मालूम नहीं, लेकिन जैसे जादृश्य भवंति सस्य सिद्धि भवसी तदृश्य, जो जैसे भाव कर्म करेगा उसका वही फल मिलेगा। इसलिए कर्म अच्छा होना चाहिए। कर्मणि बाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म अच्छा होना चाहिए। क्या कर्म होना चाहिए ना, भगवान का सेवा, भगवत भक्ति। हाँ, जो निष्काम भाव से भगवत कर्म करेगा उसका जिंदगी वैसी हो। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, सबके लिए भगवान का प्रार्थना करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरि नाम महाप्रभु की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती दास की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की, उपस्थित भक्तवृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की। आय गौर ब्रह्मानंदे हरि।